राम राम। भारतीय ज्योतिष में वक्री ग्रह को एक गूढ़, गहरा और आत्मिक ग्रह माना जाता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा भीतर की ओर काम करती है। यह एक दृष्टि भ्रम होता है, लेकिन ज्योतिष में इसे गहरे आत्मिक और कार्मिक प्रभावों से जोड़ा जाता है। वक्री शब्द का शाब्दिक अर्थ है पीछे की ओर चलना, लेकिन ज्योतिष में यह आत्म मंथन, अंतर्मुखी यात्रा और छिपे हुए सत्य को दोबारा खोजने का प्रतीक है। संस्कृत भाषा में वक्री का अर्थ होता है टेढ़ा, रहस्यमयी या अप्रत्यक्ष गति वाला। ठीक उसी तरह जैसे कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार रूप से जागृत होती है। सबसे पहले समझते हैं कि वक्री स्थिति रेट्रोग्रेड कैसी होती है और ग्रह कितनी दूरी पर होता है। जब कोई ग्रह सूर्य से एक विशेष कोण या दूरी पर पहुंचता है तो पृथ्वी से देखने पर वह पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे वक्री या रेट्रोग्रेड कहा जाता है। असल में ग्रह पीछे नहीं चलता, यह एक दृष्टि भ्रम, ऑप्टिक इल्यूजन होता है जो पृथ्वी की गति और उस ग्रह की गति के अंतर के कारण होता है। बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रह सूर्य के बहुत पास पास रहते हैं, और जब ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आते हैं तो वक्री दिखते हैं। इन्हें वक्री होने के लिए सूर्य से लगभग 10 डिग्री से 28 डिग्री के कोण पर होना होता है। मंगल, बृहस्पति और शनि ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं, और पृथ्वी उनकी तुलना में जब तेज गति से चलती है और इन्हें पीछे छोड़ देती है तब ये वक्री दिखाई देते हैं। यह स्थिति तब आती है जब ये ग्रह सूर्य से 180 डिग्री के कोण पर, मतलब विपरीत स्थिति में होते हैं। वक्री ग्रह की ऊर्जा की बात करते हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा सीधी न होकर रहस्यमयी, गूढ़ और भीतर की ओर होती है। वक्री ग्रह हमारे जीवन में आत्म विश्लेषण, पुराने कर्मों की पुनरावृत्ति और भीतर छिपे संदेशों को उजागर करने का संकेत देते हैं। वक्री ग्रहों की ऊर्जा रहस्यमयी, परतदार और अक्सर गलत समझी जाती है। जहां सामान्य मार्गी ग्रह अपनी ऊर्जा को सीधा और बाहरी रूप में प्रकट करते हैं, वहीं वक्री ग्रह अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर ले जाते हैं। ये ग्रह आत्म विश्लेषण, अधूरी भावनाओं, छिपी प्रतिभाओं और पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ी गहन सीखों को जगाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में वक्री ग्रह होते हैं उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि वे जीवन के किसी एक क्षेत्र में दुनिया से अलग चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे एक गूढ़, अनुभवशाली और आत्मबोध से भरी यात्रा पर होते हैं। अब बात करते हैं सभी वक्री ग्रहों की प्रकृति व प्रभाव के बारे में। वक्री ग्रह कुंडली में ऐसे नक्षत्रों को दर्शाते हैं जहां ऊर्जा सामान्य रूप से नहीं बहती। ये ऊर्जा सीधा प्रकट नहीं होती, बल्कि रुकती है, सोचती है, दोबारा लौटती है और सवाल उठाती है। यह एक ठहराव पैदा करती है, कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह ऊर्जा गहराई से कार्य कर रही होती है। ऐसी आंतरिक ऊर्जा व्यक्ति को कई बार भ्रम, देरी या रुकावट का अनुभव करवा सकती है, विशेषकर उस ग्रह से जुड़े गुणों को व्यक्त करने में। लेकिन इस कशमकश के पीछे छिपा होता है विशेष सामर्थ्य है, एक अनूठी प्रतिभा जो संघर्ष, अनुभव और आत्मचिंतन से निखरती है। वक्री ग्रह कोई दंड नहीं होते, वे हमारे जीवन की दिशा बदलने वाले रहस्यमयी संकेत होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं। राहु और केतु, जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, हमेशा वक्री रेट्रोग्रेड होते हैं। ये कोई भौतिक ग्रह नहीं है, बल्कि चंद्रमा और सूर्य की कक्षाओं के मिलने वाले बिंदु होते हैं, जिन्हें कर्म के द्वार कहा जा सकता है। राहु उस भविष्य के कर्म और भौतिक इच्छाओं का प्रतीक है जिन्हें हम अभी सीख रहे हैं। यह मोह, लालच और भ्रम की ऊर्जा को दर्शाता है। दूसरी ओर केतु हमारे पिछले जन्मों की सिद्धियां, विरक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, उनकी ऊर्जा कभी भी सीधी या सामान्य नहीं होती। ये हमारे जीवन में छिपे हुए अवचेतन और जटिल कर्मों को दर्शाते हैं। राहु हमें अपनी ओर खींचता है, वह इच्छाएं देता है जो बहुत तीव्र और जरूरी लगती हैं, लेकिन इन इच्छाओं, भरम के पीछे जाने और अंत में मोह भंग के माध्यम से ही हमें असली स्पष्टता मिलती है। केतु ठीक इसका उल्टा करता है, वह हमें उस क्षेत्र से दूर करता है, विरक्ति देता है और आंतरिक आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। उसकी वक्री प्रकृति के कारण व्यक्ति जीवन के उस हिस्से को अस्वीकार कर देता है, लेकिन समय के साथ उसे उसी क्षेत्र में गहरे आध्यात्मिक सत्य का अनुभव होता है। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री क्यों नहीं होते? जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य और चंद्रमा को ज्योतिष में प्रकाश पुंज, इल्यूमिनरीज कहा जाता है। ये शुद्ध प्रकाश के प्रतीक हैं। प्रकाश का स्वभाव ही है प्रकाश फैलाना, अंधकार को दूर करना। इसलिए सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। ये दोनों सदैव आगे बढ़ते हैं, हमेशा चमकते रहते हैं। सूर्य आत्मा, चेतना और स्पष्टता का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और भीतर की संवेदनाओं का। इनकी उपस्थिति में कोई रहस्य या छाया नहीं रह सकती।
ये जीवन में वह अक्षेत्र दर्शाते हैं जहां हमें सीधी और साफ दिशा मिलती है। आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जिस भाव में होते हैं, वहां जीवन का मार्ग स्पष्ट होता है। उन नक्षत्रों में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन भ्रम नहीं होता। इनकी रोशनी में कोई रहस्य टिक नहीं सकता। यही कारण है कि वे कभी वक्री नहीं होते। मंगल वक्री मतलब भीतर छिपा संघर्ष व साहस। मंगल वक्री होने पर क्रोध, जोश और क्रिया भीतर से सुलगते हैं। ये लोग अपनी भावनाएं दबा सकते हैं, लेकिन जब सीमा टूटती है तो ऊर्जा अचानक फूट पड़ती है। इनकी ऊर्जा सीधी नहीं चलती, यह भीतर गहराई से पकती है। शुरुआत में आत्मविश्वास की कमी या रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन समय के साथ ये लोग रणनीतिक शक्ति के मास्टर बनते हैं। सोच समझकर सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाना सीखते हैं। शुक्र वक्री मतलब प्रेम और आत्म मूल्य की नई समझ। यदि किसी की कुंडली में शुक्र वक्री हो तो उसका प्रेम, सौंदर्य और आत्म मूल्य से जुड़ा दृष्टिकोण सामान्य नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर पारंपरिक प्रेम की धारणा से जुड़ नहीं पाते। उनकी इच्छाएं जटिल होती हैं और वे प्रेम पर विश्वास करने से पहले कई गहरे अनुभवों से गुजरते हैं। इनके लिए प्रेम बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उपजता है। भले ही भावनाएं तुरंत प्रकट ना हो, लेकिन उनकी गहराई बहुत मजबूत होती है। सच्चा प्रेम और सौंदर्य व रिश्तों की समझ इन्हें समाज की राय से नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव से प्राप्त होती है। बुध ग्रह का वक्रत्व मतलब अंदर की सोच और बाहर का भ्रम। बुध वक्री का नाम आपने अक्सर सुना होगा। यह आम लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चित ग्रहों में से एक है। जब बुध वक्री होता है तो संचार यानी कम्युनिकेशन में रुकावटें आने लगती हैं, लेकिन यह सिर्फ गड़बड़ हुए ईमेल या गलतफहमियों तक सीमित नहीं है। बुध वक्री असल में एक संकेत होता है कि हमें फिर से सोचने, सीखने और पुरानी बातों की समीक्षा करने की जरूरत है। यह ब्रह्मांड का तरीका है हमें धीमा करने और भीतर की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करने का। कुंडली में यदि बुध वक्री हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही गहरे सोचने वाला, ध्यान से देखने वाला और विश्लेषणात्मक हो सकता है, लेकिन उसे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। वह मानसिक रूप से गहराई में सोचता है और सही शब्द या माध्यम खोजने में थोड़ा समय लग सकता है। बुध वक्री भ्रम पैदा करता है, लेकिन उसी भ्रम में छिपी होती है सच्ची समझ और अंतर्दृष्टि। शनिदेव का वक्रत्व मतलब आंतरिक अनुशासन। शनि वक्री व्यक्ति को लगता है कि जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ उसी पर है। ये बाहरी सिस्टम से टकरा सकते हैं या जीवन में अपनी भूमिका तय करने में समय ले सकते हैं, पर यही आंतरिक शनि उन्हें आत्म अनुशासन सिखाता है। ये लोग दूसरों के बनाए नियम नहीं मानते बल्कि खुद के बनाए सिद्धांतों पर चलना पसंद करते हैं। इनकी परिपक्वता, मैच्योरिटी अनुभव से आती है, ना कि किसी सामाजिक मान्यता से। बृहस्पति वक्री मतलब अनुभव से उपजेगा दर्शन। बृहस्पति वक्री वाले व्यक्ति परंपरागत विश्वासों को आसानी से नहीं मानते। वे अपनी सच्चाई खुद जी कर ढूंढते हैं, किताबों से नहीं अनुभवों से ज्ञान पाते हैं। इनके जीवन में विश्वास, शिक्षा या समृद्धि को लेकर देरी या बदलाव हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये अपने सत्य तक पहुंचते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो वह अड़िग और मजबूत होते हैं। ऐसे लोग सच्चे अर्थों में दार्शनिक होते हैं। वीडियो के निष्कर्ष की बात करें तो वक्री ग्रह मतलब कठिनाई में छिपा है एक आशीर्वाद। अगर आपकी कुंडली में वक्री ग्रह है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन का मार्ग बाहर से नहीं भीतर से तय होगा। आप इस दुनिया में दौड़ने या दिखावा करने नहीं आए। आप आए हैं गहराई से जीने, समझने और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए। वक्री ग्रहों की ऊर्जा रहस्यमयी होती है, सीधी नहीं लेकिन बहुत दूर तक पहुंचने वाली होती है। जहां आपके ग्रह वक्री हैं, वहां ब्रह्मांड आपको एक गहरे आत्मिक मार्ग पर भेजना चाहता है, ताकि आप दुनिया जैसे ना बने बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सकें।